सामान्य ज्ञान की परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। आपको चाहिए कि इन मॉडल पेपरों को आप हल कर लें और एक बार आप देख लें, जिससे आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है पहला प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक महान किस वंश का शासक था। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। आपसे चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महाकवि किसे कहा जाता है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किसने लिखा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य की खोज किसने की थी। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे ना। किस राज्य ने भारत को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। दशरथ के पिता कौन थे ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। कंप्यूटर में एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। रामायण में सौमित्र के नाम से कौन जाना गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। गंगा का उद्गम स्थान क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृत माधान किस खेल से संबंधित हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत की पत्नी कौन थी ना। 21 से 100 के बीच कितने 8 होते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। सिंधु घाटी ना। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कौन थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है। सर्वोच्च सदन कौन सा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं ना। ताप मापने का यंत्र कौन है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया। और भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई। किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठी की चोट से हुई थी। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया ना। आपसे पूछा जा सकता है कि वानर राज बाली कहाँ के शासक थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। भारत में पहली बार विश्व कप ना एक दिवसीय कप जीता। जाह्नवी। भारत ने दूसरी बार विश्व कप जब जीता। जाह्नवी किस नदी का नाम है। किस वंश का शासन काल को भारत में स्वर्णयुग कहा गया। किस सिख गुरु ने धर्म के लिए अपने 4 पुत्रों का बलिदान कर दिया। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है। 46वां का पूछा जा सकता है कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है ना। फिर आपसे एक मैथ का प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर पूछा जा सकता है कि वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। और फिर अंतिम में पूछा जा सकता है कि एलसीएम बताने के लिए आपको आंसर क्या लिखना होगा। आप देखें, ये आपका आंसर है। जैसे पहले में 4, दूसरे में मौर्य वंश ना, और छठवें में असम, 7वें में वाल्मीकि, 8वें में कालिदास, 9वें में आर्यभट्ट न शून्य की खोज, और 10 में तबला वादक, 11 में उत्तर प्रदेश, 12 में अम्बेडकर ना, 13 में 7
और 14 में लिखना है आपको 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के। 15 लिखना है रघु। 16 लिखना है उत्तराखंड। 17 लिखना है लाइट एमिटिंग डायोड। 18 लिखना है लक्ष्मण के लिए। भारत आपको नहीं लिखना है क्योंकि रामायण में लक्ष्मण के लिए ही कहा गया। 19 शुक्र। 20 गंगोत्री। और 21 महिला खिलाड़ी स्मृति मेधाना को कहा गया। मंडवी भारत की पत्नी थी। 23 में 18 बार। 24 में लिखना है आपको आज़ाद हिंद फौज की रासबिहारी बोस ने। 25 में लिखना है सेंट्रल CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 26 में लिखना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल। और 27 में लिखना है 5। 28 में लिखना है राज्य। 29 में आपको लिखना है क्षोभ मंडल। 30 में लिखना है आपको थर्मामीटर। 31 में A और रतौंधी। और 37 में लिखना है राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था। सती प्रथा राजा राम मोहन राय से। और भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हुई थी और डांडी मार्च गांधी जी से संबंधित थी। बलि किस राज्य के थे तो किष्किंधा के थे। दूध से संबंध किसका था? श्वेत का। और मुख्य न्यायाधीश कौन है तो राजीव खन्ना है। विश्व कप कब जीते थे? 2011 में दूसरी बार। और भागीरथी के नाम से कहा जाना जाता है। और गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। 49 में आपको लिखना है गुरु गोविंद सिंह। 44 में और 45 में लिखना है संतोष यादव। महिला 2 बार इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़े थे ना। शल्य चिकित्सक के जनक कहे जाते हैं सुश्रुत को। और 47 में लिखना है भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान था। 48 में लिखना है 11। 49 में आप लोग को लिखना है वैष्णो देवी की मंदिर कहाँ है? कश्मीर में ना। और आपके मैथ का जो प्रश्न था 48वां, उसमें लिखना है आपको 11। और 50वां जो आपका प्रश्न औसत का है उसमें लिखना है 105। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन? किस देवता को गिरजाघर न कहा जाता है? और विनायक किस देवता का नाम है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं। कारो या मारो का नारा किसने दिया ना? तो ये आप संतोष ट्रॉफी देखिए आपसे पूछा गया। संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित थी। वैदेही सीता के लिए कहा गया। अशोक महान किस वंश के हैं तो ये मौर्य वंश के हैं। ओणम जो है वो केरल का है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति शेरपा थे ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम थी। चंद्रशेखर को कहाँ दिया गया तो आल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ना। वंदे मातरम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। रेलगाड़ी ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दशरथ के पिता दशरथ के किस रानी के 2 पुत्र थे तो वो होगी सुमित्रा ना। तो ये आपके प्रश्न पूछे आपसे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के आंसर आपको ये लिखने चाहिए। राष्ट्रपति पहले में, दूसरे में कृष्ण, तीसरे में गणेश और चौथे में ऋषभदेव को ना। और श्वेत क्रांति देखिए दूध को कहा जाता है। अयोध्या कहाँ है? सरयू के किनारे। बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बाल दिवस 14 नवंबर ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना चाहिए। वैदेही सीता को कहा जाता है ना। ओणम उड़ीसा की है। इन प्रश्नों को आपको हल करके आना है।